शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आईजी पंजाब, आईजी जेल खाना जात, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, जेल सुप्रीडेंट अडियाला जेल और सबसे बड़ा जिम्मेदार आईएसआई का वो कर्नल है जो अडियाला में बैठा है। हम इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और मलिक अहमद बच्चर की ड्रामाई गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद रिहाई के बाद धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम जिम्मेदारों का तयन भी कर दिया और अपने लाहे अमल का ऐलान भी कर दिया। इसकी डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली पंजाब, अपोजिशन लीडर सेनेट, ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हामिद रजा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, ये इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए गए तो उनको ड्रामाई तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ देर गिरफ्तार करने के बाद, थोड़ी देर बाद दबाव के बाद, क्योंकि इनमें से दो जो शिबली फराज है और उमर अयूब है, वो जो हमारी रिसेंटली कमेटी बनाई गई है जजेस की, जुडिशियल कमीशन, उसके मेंबर भी है और इनको फिर रिहा कर दिया गया। उस रिहाई के बाद इन सब मेंबर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ दिया। उमर अयूब ने कहा कि हम अदालत के हुक्म से अपने कैद से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में गए और उन्होंने अदालत का आर्डर भी दिखाया। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था और हम उसी हुक्म के बुनियाद पर आज गए। 2 बजे अदालत पहुंचे, उस जेल के बाहर पहुंचे। बार बार पुलिस वालों से हम पूछते रहे कि हमारी कब मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन हमें वो कहते कि आप अभी रोड के दूसरी तरफ खड़े रहे, हम मुलाकात करवाते हैं। हम फिर गए 2-3 घंटे बाद, तो जब काफी टाइम हो गया, 3 घंटे बाद, 4 बाद, जब हमने पूछा कि हमें बता दे आपने हमारी मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी, कोर्ट के आर्डर भी हमने उन्हें दिखाए, तो फिर हमें गिरफ्तार कर लिया गया और हमें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। हमारे पास सरकारी गाड़ियां थी क्योंकि हम अपोजिशन लीडर थे, हमारी गाड़ियों पर पाकिस्तान के झंडे भी लगे हुए थे। हम, ये जो रियासत हम है, उन्होंने कहा, ये जो पुलिस है या मिलिट्री है या रेंज आ रही है, ये रियासत के तूल है, ये हमारे मुलाजिम है। पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार करते हुए कहा कि हम मजबूर हैं, आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। और उसके बाद उमर अयूब ने कहा कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आईजी पंजाब, आईजी जेल खाना जात, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, सुप्रीडेंट अडियाला, डीपीओ उस जिले का और सबसे बड़ा जिम्मेदार आईएसआई का वो कर्नल है जो अडियाला में बैठा हुआ तमाम हुक्म दे रहा है। हम इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाएंगे और एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे और आईएसआई के कर्नल के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। शिबली फराज और मैं जुडिशियल कमीशन के मेंबर हैं, हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी लिखेंगे। हम दोबारा जाएंगे और बार बार जाएंगे, हमें ये नहीं रोक सकते। हम अपने लीडर से मिलने जाएंगे। और इन्होंने हमें, दुख तो यह है कि इन्होंने नेशनल असेंबली के मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया और उनको मारा गया। हम इमरान खान, ये डरे हुए हैं कि इमरान खान तक हमारा पैगाम इमरान खान का है वो हम तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो ये शायद नहीं जानते कि हम तक पैगाम पहले ही पहुंच चुका है। उसके बाद जो साहबजादा हामिद रजा हैं, जो चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, और उन्होंने कहा कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस पर इसका जवाब मांगेंगे। आईजी पंजाब, आईजी जेल खाना जात को हम बुलाएंगे ह्यूमन राइट्स कमेटी की मीटिंग में, और ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम बार बार जाएंगे और इमरान खान से मिलने जाएंगे। ये हमें जितनी बार भी गिरफ्तार करना है कर ले, लेकिन हम इन गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं है। और ये शायद इसलिए भी डरे हुए हैं कि शायद इमरान खान का जो फाइनल कॉल का पैगाम है वो हम तक ना पहुंचे, तो इनको ये भूल है, वो पैगाम शायद हम तक पहले पहुंच चुका है, इनको ये पता ही नहीं है। मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा कि ये जितने इदारे हैं इनके जहन में है कि हम लोग डर जाएंगे। जितने भी लोग हैं पीटीआई के, ये सब लोग आग का दरिया अबूर करके आए हैं। ये इन ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। और शिबली फराज ने कहा कि आज जिस तरह से हमें घसीटा गया, ये आईने पाकिस्तान की साथ गद्दारी है, आइन के साथ ज्यादती है। हम अपोजिशन के मेंबर हैं, हम हुकूमत के मेंबर हैं, यानी अपोजिशन के एक हमारे पास एक ओहदा है। हमारा जो हामिद रजा साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन है, हम अपोजिशन लीडर, मैं सेनेट हूं, उमर अयूब साहब कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर है। हमारी अथॉरिटी है रियासत के लिए, अपोजिशन लीडर की एक वैल्यू होती है। और जिस तरह से हमें घसीटा गया, पकड़ा गया,
ये आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी, और यकीनन ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स को ये बार बार तंग करते हैं, अदालत हुक्म देती है कि मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात नहीं करवाई जाती। और आज तो फिर इन्होंने इतने सारे लीडर, जो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनको गिरफ्तार कर लिया और फिर बेशर्मी से दोबारा छोड़ भी दिया और इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएगी। अदालत को चाहिए कि इसका स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अदालत में अदालत जब बुलाती है कहते हैं हम अभी मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन अदालत को ये सोशल मीडिया भी देखना चाहिए, ये खबरें भी सुननी चाहिए जो जजेस साहबान है कि हमने हुक्म दिया मुलाकात करवाओ, ये मुलाकात नहीं करवाते। जब तक अदालत इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कटहरे में खड़ा नहीं करेगी, इस तरह से करते रहेंगे। अदालत के सामने ये मान जाते हैं कि हम मुलाकात करवाएंगे, लेकिन फिर मुलाकात नहीं करवाते। और जब बहुत ज्यादा दबाव आता है तो 10-20 मिनट की मुलाकात करवा भी देते हैं। ये जो जेल के कैदी हैं उनके भी हकूक होते हैं, और ये जो मुलाकात करवाना, ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप मुलाकात करने वालों को रोकें या उनको गिरफ्तार कर ले। ये इंतहाई ढिठाई से ये हुकूमत काम कर रही है, और इनको चाहिए कि इस तरह से ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। इस तरह से मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, आईने पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, और पूरी दुनिया आप पर हंसती है। अल्लाह हाफिज।